नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इन लोकसभा चुनावों में वैसे तो बीजेपी को उम्मीद थी कि 400 पार हो जाएगा, लेकिन बहुमत का आंकड़ा छूते हुए भी बीजेपी नहीं निकल पाई। गठबंधन का सहारा मिला और जैसे तैसे बहुमत का आंकड़ा पार हुआ। 303 सीटों के साथ अब एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दिनों चर्चा बनारस की तो हो ही रही है, लेकिन बनारस को छोड़कर नरेंद्र मोदी अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। ये खुलासा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये खुलासा किया है फैजाबाद सीट से नए नवेले सांसद बने अवधेश प्रसाद ने। अवधेश प्रसाद कौन है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उनको मैदान में उतारा और उन्होंने उस फैजाबाद सीट से जीत दर्ज की, जहां पर भव्य राम मंदिर बनाया गया है, निश्चित तौर पर बीजेपी की करारी हार हुई और इसी के साथ साथ फजीहत भी हुई। शायद यही वजह है कि 99 सीटें लाने वाली कांग्रेस और यूपी में 37 सीटें लाने वाले अखिलेश 240 सीटें लाने वाले नरेंद्र मोदी को घेर रही हैं और कह रही हैं कि जिन राम का नाम आप लिया करते थे, उन्होंने ही आपको सीधा संदेश दे दिया है कि वो किसके साथ है। अब चूंकि लगातार बयानबाजी हो रही है, तो इसी कड़ी में अवधेश प्रसाद ने भी बयानबाजी की है। वैसे तो अवधेश प्रसाद कंट्रोवर्शियल बयान कम ही देते हैं। आपको याद होगा, जिस वक्त अयोध्या का राजा उनको कहकर अखिलेश यादव ने संबोधित किया था, उस पर भी अवधेश प्रसाद सफाई देते हुए नजर आए थे और कहा था, सेवक हूं मैं, किंग नहीं हूं, मैं सेवक हूं, जनता की सेवा करने के लिए यहां पर हूं। और माननीय नेताजी ने मुझे सम्मान देने के लिए ये बातें कही। उनका मतलब उस चीज से नहीं था जिस तरीके से बीजेपी फैला रही है। तो अवधेश प्रसाद हर कंट्रोवर्सी से दूर रहते हुए इस बार एक ऐसा बयान दे गए जिसने देश भर में इसको चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या से लड़ने वाले थे नरेंद्र मोदी चुनाव, इसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन फिर एक मैसेज गया बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच कि अगर नरेंद्र मोदी यहां से लड़ते हैं तो वो जीतेंगे नहीं, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने, जरा सुनिए। अखिलेश यादव ने मुझसे कहा कि वो मुझे बड़ा सम्मान देने की तैयारी में है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है। पूर्व सीएम ने मुझसे कहा कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो मेरे खिलाफ कोई भी बीजेपी कैंडिडेट जीत नहीं पाएगा। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि मैं कैसे जीतूंगा, क्योंकि पीएम मोदी यहां से लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद अवधेश से पूछा गया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कुछ महीनों बाद ही भगवा पार्टी कैसे हार गई, जिस पर उन्होंने कहा, यह भाजपा की मानसिकता और विचारधारा की हार है। अयोध्या भगवान राम की भूमि है। ऐसा माना जाता रहा है कि कोई भी नागरिक यहाँ पर कठिनाई महसूस नहीं करेगा, मगर बीजेपी वालों के इस राम राज्य में लोगों के घरों को ढा दिया गया, साथ ही औने पौने दाम पर उनकी महंगी जमीनों पर कब्जा जमा लिया गया। इतना ही नहीं, भारत की जनता अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती। फैजाबाद सांसद ने यह भी बात कही। अवधेश प्रसाद का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है कि क्या वाकई में बनारस को छोड़कर नरेंद्र मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर बनारस की बात करें तो नरेंद्र मोदी को वो बम्पर जीत नहीं मिली जो वो उम्मीद कर रहे थे। सिर्फ 1.5 लाख का मार्जिन रहा उनके और अजय राय के बीच। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी बीजेपी के लिए मंथन का वक्त है। फिलहाल अवधेश प्रसाद के बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर